हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्केरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तांत्रिक और चुड़ैल के बीच हुई खौफनाक लड़ाई के बारे में। दोस्तों, सीमा अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। सीमा की एक सहेली उनके पड़ोस में ही रहती थी, जिसका नाम अन्नू था। सीमा और अन्नू एक साथ स्कूल जाती और एक साथ ही खेलती थी। दोनों ज़्यादातर समय एक साथ ही बिताती थी। इसी कारण दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थी। एक बार दिवाली के दिन पूरे घर को लाइट्स से सजाया हुआ था। सीमा और अन्नू आकाश में आतिशबाजी को देखकर खुश हो रही थी। तभी एक पटाखा उनके पास आकर गिर गया। दोनों लड़कियां वहां से भागी। भागते हुए अन्नू का पैर वहां पड़ी बिजली की तार पर पड़ गया और वो करंट की चपेट में आ गई, जिसके कारण अन्नू की मौत हो गई। यह देखकर सीमा को बहुत सदमा लगा और वो मायूस रहने लगी। एक रात जब सीमा बाहर बैठी हुई थी तो उसने देखा दरवाजे से अन्नू की आत्मा उसकी तरफ आ रही है। सीमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए घर वालों को बुलाने लगी। देखते ही देखते अन्नू की आत्मा सीमा के शरीर में प्रवेश कर गई और सीमा अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। जो भी उसके पास जाता वो उसे धक्का मारकर दूर गिरा देती। इतनी ताकत सीमा में नहीं थी। ये काम अन्नू की आत्मा का ही था। जब ये सब बढ़ने लगा तो सीमा के पिता ने जंगल में रहने वाले तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक सीमा के सामने आया तो अन्नू की आत्मा ने बोला, तांत्रिक चला जा यहाँ से, वरना अगर मैं बच गई तो तू नहीं बचेगा। तांत्रिक सहम गया और जैसे तैसे उसने मंत्र फूंकना शुरू किया। कुछ ही देर में तांत्रिक ने अन्नू की आत्मा को बोतल में बंद कर लिया और जंगल की तरफ जाने लगा। जैसे ही तांत्रिक ने जंगल में प्रवेश किया तो बहुत ज़ोर से हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज़ थी कि तांत्रिक के हाथ से वो बोतल छूटकर नीचे गिर गई और टूट गई। बोतल टूटते ही अन्नू की आत्मा आज़ाद हो गई और उसने तांत्रिक पर हमला कर दिया। अगले दिन जंगल में लकड़ी काट रहे लोगों को तांत्रिक का शव मिला। तब से ही लोगों में आत्मा का खौफ आ गया। कई लोगों ने दावा किया कि उन लोगों ने जंगल में अन्नू की आत्मा को देखा है। तब से ही गांव के लोगों ने जंगल में जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।